सोचिए, एक छोटा सा शहर, टूटी सड़कों वाला, धूल मिट्टी में लिपटा, जहां सपने अक्सर भूख से पहले मर जाते हैं। उसी शहर की एक तंग गली में एक लड़का रहता था, आदित्य। फटे चप्पल, पुरानी कॉपी और आंखों में ऐसे सपने जिनके लिए लोग कहते थे, अरे, ये हमारे शहर के बस की बात नहीं है। लेकिन आदित्य हर ताने को मुस्कुराकर सुनता। वह जानता था, छोटे शहर में पैदा होना किसी का दोष नहीं, लेकिन छोटे सपने देखना जरूर गलती है। हर सुबह उसकी मां चूल्हे पर रोटी सेंकती और कहती, बेटा, पढ़ लिख के कुछ बड़ा बनना, ताकि इस घर की किस्मत बदल सके। घर मिट्टी का था, दीवारों पर दरारें थीं, बरसात में पानी टपकता था, लेकिन फिर भी उस घर में सबसे कीमती चीज थी, आदित्य का हौसला। स्कूल जाते हुए वह रोज बस अड्डे के पास खड़े बड़े बड़े पोस्टर दिखता, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर। एक दिन उसने मां से कहा, मैं भी बड़ा इंसान बनूंगा, बहुत बड़ा। मां ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बन जाएगा बेटा, अगर हार नहीं मानेगा। लेकिन जिंदगी आसान कहां होती है। आदित्य के पापा एक छोटी दुकान चलाते थे। कमाई उतनी ही होती जितनी एक परिवार को 2 जून खाना खिला सके। एक दिन पापा बीमार पड़ गए और दुकान बंद हो गई। घर में अंधेरा छा गया। लोग बोले, अब ये पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा। ऐसे घरों के बच्चे सपने नहीं देखा करते। लेकिन आदित्य को किसी की बात से फर्क नहीं पड़ा। उसने स्कूल 6 के बाद चाय की दुकान में काम करना शुरू किया। ट्यूशन की कॉपी वह इसलिए नहीं खरीद पाता था, इसलिए पुराने अखबारों के पीछे लिखकर पढ़ाई करता। रात को बिजली अक्सर चली जाती, तो वह सड़क के पीले बल्ब के नीचे बैठकर पढ़ता। लोग हंसते थे, इसको देखो, बड़े शहर का इंजीनियर बनेगा ये। और आदित्य मुस्कुरा देता, हंसो, एक दिन यही हंसी तालियों में बदलेगी। एक घटना जिसने सब बदल दिया। एक दिन शहर में एक साइंस प्रदर्शनी लगी। आदित्य ने एक छोटा सा मॉडल बनाया, सोलर पावर वाली लो कॉस्ट स्टडी लाइट। उसका सपना था कि हर गरीब बच्चे को अंधेरे में भी पढ़ाई का मौका मिले। लेकिन प्रदर्शनी के दिन वह देर से पहुंचा। गार्ड ने गेट पर रोक लिया, एंट्री बंद हो चुकी है। आदित्य वहीं बैठ गया। उसका मॉडल हाथ से गिरकर टूट गया। उसकी आंखें भर आईं। तभी एक बड़े कॉलेज के प्रोफेसर वहां से गुजरे। उन्होंने देखा, एक दुबला पतला लड़का टूटा हुआ मॉडल लिए बैठा है। उन्होंने पूछा, बेटा, ये क्या है? आदित्य ने लड़खड़ाती आवाज में सब बताया। प्रोफेसर ने उसका मॉडल उठाया और कहा, तुम्हारे अंदर आग है, और आग को बाहर ही नहीं, भीतर भी जलना चाहिए। प्रोफेसर ने गार्ड से कहकर एंट्री खुलवाई। आदित्य का मॉडल दोबारा जोड़ा गया, और जब रिजल्ट आया, आदित्य पहला नंबर लाया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग वही थे, लेकिन नजरिया बदल चुका था। बड़ा सपना, बड़ी लड़ाई। प्रोफेसर ने आदित्य को पढ़ाई के लिए मदद की, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी। आदित्य ने हार नहीं मानी। वह डिलीवरी बॉय बना, बसों की टिकट काटी, छुट्टियों में फर्नीचर की दुकान में काम किया। लोग कहते, इतना काम करके पढ़ाई कैसे करेगा? और वह कहता, मैं थक सकता हूं, लेकिन रुकूंगा नहीं। धीरे धीरे कदम बढ़ते गए। हर साल स्कॉलरशिप लेता, कॉलेज टॉप करता, और अपने सपने को और बड़ा करता गया। फिर आया वह दिन जिसे छोटे शहर ने कभी नहीं देखा था। 4 साल बाद जब कैंपस प्लेसमेंट हुआ, आदित्य के पास 5 कंपनियों से ऑफर आए।